साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का वीडियो हमारा रहने वाला है IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल अपडेट को लेकर के। साथियों इसके लिए विभाग द्वारा आदेश है वो जारी किए जा चुके हैं। सर्विस डिटेल को हम कैसे अपडेट करें, अगर हम सर्विस डिटेल को अपडेट नहीं करेंगे तो इसके बिना वेतन बिल है वो जनरेट नहीं होंगे। तो इसके लिए सभी राज्य कार्मिकों की सर्विस डिटेल्स वेरीफाई करना अनिवार्य है और इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि कैसे उनको ऑनलाइन सही तरीके से इसको वेरीफाई कैसे करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। और सर्विस डिटेल को वेरीफाई करने के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो है वो बना दिया है। तो साथियों हम सबसे पहले IFMS 3.0 लॉगिन कर लेते हैं और उसके अंदर भी हमें DDO लॉगिन है वो कर लेना है। और DDO लॉगिन करने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपको चले जाना, जहाँ पर वेतन बिल मिलते हैं वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसमें भी किस में जाना है आपको, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एम्प्लॉय मैनेज मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल गया। यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे और मॉडिफिकेशन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने नॉमिनी, बैंक मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल और सर्विस डिटेल, तो ये आपके सामने सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ गया है। इसको आप अब मॉडिफाई यहाँ से आप करोगे तो इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप ऑल का ऑप्शन भी काम में ले सकते हो, नेम वाइज भी ले सकते हो, एम्प्लॉय वाइज और ग्रुप वाइज। ये ग्रुप वाइज है तो एम्प्लॉय ग्रुप को आप सेलेक्ट कर सकते हो और ऑल पे करते हो तो ऑल आ जाएगा। जैसे मैंने ऑल पे सेलेक्ट कर लिया तो इस प्रकार से सभी कार्मिकों की लिस्ट आ गई। यहाँ पर उनके एम्प्लॉय कोड, नेम वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। और आपको यहाँ पे एक्शन का जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें मॉडिफाई वाले जिस कार्मिक का आप करना चाहते हो उनका एक एक करके आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे ही मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स। अब आपको एक एक कॉलम में सभी पे स्टार लगे हुए हैं, यानी कि पहले के ये कम है तो भी काम चल रहा था, लेकिन अब आपको सारी डिटेल आपको अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विस कैटेगरी, उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी, उसके बाद में डेजिग्नेशन एज सर्विस कैडर, सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, इंटाइटलमेंट स्टेटस, गजेटेड, नॉन गजेटेड, एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, सर्विस कोटा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, जॉइनिंग डेट, प्रेजेंट डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी इस पद पे कब गए हो, पेरेंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या था, पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, सुपरिनेशन डेट यानी रिटायरमेंट डेट आ जाएगी, ज्वाइनिंग डेट टाइम आ जाएगा फर्स्ट और शाम को, इस प्रकार से आ जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO, इससे आप SIPF से भी डाटा फेच कर सकते हैं, थोड़ी आपको मदद मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको सर्विस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि सबऑर्डिनेट हैं, स्टेट सर्विस हैं या अन्य कोई वर्क चार्ट हैं जो भी हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट के 3rd ग्रेड टीचर के लिए मैं करना चाह रहा हूँ तो उसका आपको एक बता दूँ, सबऑर्डिनेट सर्विस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। सबऑर्डिनेट करने के बाद में आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा सब कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विसेज, और स्टेट के लिए अगर आप करना चाहते हो तो द राजस्थान एजुकेशनल स्टेट सर्विस। इस प्रकार से उसको आप स्टेट सर्विस जैसे लेक्चरर वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह तो उनके लिए आप आ जाएगा, मिनिस्ट्रियल है तो उनके लिए वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस आ जाएगा। उसके बाद में डेजिग्नेशन आ जाएगा आपका एज पर सर्विस कैडर, ये आपका कॉलम करेंगे तो इसमें जैसे कि ये टीचर के लिए है तो टीचर का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में सर्विस स्टेटस, यहाँ पे रेगुलर, एड हॉक, टेम्परेरी जो भी है तो रेगुलर है तो रेगुलर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आएगा सब सर्विस स्टेटस, यहाँ पर आपका आ जाएगा परमानेंट, प्रोबेशनर ट्रेनी और टेम्परेरी। तो यहाँ पर आपका परमानेंट है तो परमानेंट, प्रोबेशनर हो तो प्रोबेशनर, जो भी होगा वो आ जाएगा।
जैसे मैंने परमानेंट कर दिया। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस ये आपका आ जाएगा, इसमें एक्टिव, डेथ, डेपुटेशन, एक्सटेंशन, रिमूवल जो भी होगा, एपीओ हो जो भी होगा, तो जैसे कि एक्टिव का है तो एक्टिव का आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा इंटाइटलमेंट स्टेटस। यहाँ पे 3 चीज़ हैं, जैसे जिसको कार्मिक की नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2004 से पहले की है, और दूसरा 1/1/2004 के से 31 मार्च 2022 की ऑफिस का है, और तीसरा जो कैटेगरी इसमें 1 अप्रैल 2022 के बाद का ओपीएस के अंदर है। तो आप इसमें से जिसमें होगे, जैसे कि ये कर्मचारी है वो 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के ओपीएस के बीच में, तो वो कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद में आपका गजिटेड हो या नॉन गजिटेड, क्योंकि आपने पहले सबऑर्डिनेट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपको नॉन गजिटेड आपको मिलेगा। उसके बाद में एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, यहाँ पर आपको क्या करना, आपको इस कार्मिक का सैलरी जिस हेड के अंदर और जिस पोस्ट के ऊपर अगेंस्ट है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे टीचर के लिए तो टीचर की ये वाली मैंने सेलेक्ट यहाँ पर हेड वाइज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको क्या करना, नीचे आप चलोगे सर्विस कोटा, यहाँ पे डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन, एनए, कोई भी नहीं बिना सर्विस कोटा तो एनए आ जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर, विडो जो भी है कैटेगरी, वो आप इसको सर्विस कैटेगरी जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ है कार्मिक वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं इसमें एनए कर लिया। उसके बाद में अगला अपॉइंटमेंट ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, ये आपको सही से आपको जो कार्मिक की नियुक्ति किस आदेश से हुई है उस आदेश की क्रमांक और उसकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर कार्मिक की आ जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी इस पद पर ज्वाइनिंग कब हुई है, यानी जिस पद पे आप भर रहे हो उस पर आ जाएगी। उसके बाद में आपका आ जाएगा पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ऑटो फील्ड आएगा, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच है जैसे वो आ रहा है। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, क्योंकि ये सेकेंडरी सेटअप में है। उसके बाद में आएगा डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि नियुक्ति अधिकारी कौन है, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे नियुक्ति अधिकारी। तो नियुक्ति अधिकारी के लिए आ जाएगा जिसमें आपने मान लीजिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है, टीचर ग्रेड 3 के लिए तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो आ जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी आ जाएगा। और उसके बाद में हम आगे जब चलेंगे तो इसमें टीचर ग्रेड 3 यानी अध्यापक श्रेणी तृतीय वो है डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, शुरुआत में नियुक्ति में जो कार्मिक लगा था सेवा और राजकीय सेवा में उस टाइम पे क्या था, तो यही टीचर ही था तो वो टीचर आ जाएगा। उसके बाद में पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान में जिस करंट ऑफिस में किस पद पे है तो वो टीचर ग्रेड 3 पे आ जाएगा। अब उसकी रिटायरमेंट की तिथि ऑटोमेटिक, अगर डेट ऑफ बर्थ सही तो अपने आप आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी। उसके बाद में आपने कार्मिक ने ज्वाइनिंग कब किया था, दोपहर से पहले या फिर शाम को, जो भी है उसमें आ जाएगा, फॉरनून आफ्टरनून जो भी आ जाएगा। उसके बाद में आगे आ जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, रेगुलर सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी, ये जो कॉलम है एक्सपेंशन का अपवाद का, ये आपको तभी टिक करना है इसमें जैसे कोई आपका कोई अलग से लिया हुआ हो, जैसे कि कोई एपीओ हुआ हो या कोई चीज़ के अलग से कोई स्पेशल आदेश किसी कार्मिक के लिए होंगे जो अपवाद स्वरूप होंगे, किसी ने एक्सटेंशन लिया हो उसके बाद में नियुक्ति की, जो भी चीज़ है तो उसके लिए ये आ जाएगा एक्सपेंशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑर्डर नंबर और डेट, यानी किस आदेश से जो अपवाद हुआ है तो वो आपकी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में आपकी क्या करेंगे, इसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट डीडीओ, यानी वर्तमान डीडीओ में उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट या डिटेल आप फेच ऐसा या आप डिटेल से भी कर सकते हैं, इसमें कितनी आएगी वो जो उस पर फीड होगी उसी हिसाब से आएगी, ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। उसके बाद में आपका आएंगे कार्मिक का जीपीएफ नंबर आपको यहाँ पे लगा देना है, और ये जो 1 जनवरी 2004 के बाद में उसके जीपीएफ 2004 लगा देंगे। उसके बाद में स्टेट सर्विस आ जाएगा, आरजीएसएस के नंबर आ जाएंगे, बेल्ट नंबर अगर पुलिस में तो वो आ जाएंगे, पीएलआई नंबर, आईएएस सीपीएफ नंबर जो भी हैं, लेकिन एजुकेशन में ये 3 ही नंबर मिलेंगे आपको, जीपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस और आरजीएसएस के नंबर आपको मिलेंगे। ये तीनों नंबर आपको यहाँ पर लगा देने हैं। तीनों नंबर लगाने के बाद में आपको
आगे एक चीज़ और मिलेगा वह एक्सपेंशन एम्प्लॉय स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर और मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इसमें एम्प्लॉय स्टेटस और एम्प्लॉय स्टेटस डेट, ये आपको दो ऑप्शन आपको खुल करके आ जाएंगे। इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे, इसमें अगर कार्मिक की डेथ हो गई, VRS हो गई, रिजाइन कर दिया उसने, और रिमूवल, ये चार ही ऑप्शन अगर कहीं पे काम आ रहे हैं तो ये एक्सपेंशन आपको दबाना, अन्यथा इसको नहीं दबाना है। ये अगर हो तो इसके बाद में इसको हटा देना है, एक्सपेंशन को इसको वापस अनचेक कर देना है, और ये अनचेक जैसे आप इसको कर देंगे तो हट जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर कम से कम आपको एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हो अपॉइंटमेंट और लेटर, यानी पहली नियुक्ति अधिकारी का लेटर है वो काम ले सकते हो, स्थायीकरण का ऑर्डर दे सकते हो। अगर किसी कार्मिक की डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्विस डिटेल में तो डेथ का भी अपडेट करना होता है। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन होती है वो आ जाएगा, ऑफिस ऑर्डर आ जाएगा, और VRS सैंक्शन ऑर्डर, ये सभी हैं। इसमें से आपको जैसे कि ये कार्मिक की जो नियुक्ति है तो उसको फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर काम में ले सकते हैं, स्थायीकरण का लेटर काम में ले सकते हो, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन और ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश, इसमें से कोई भी चार ले करके आप इसको अपडेट कर सकते हो। और ये अगर आप बिना आदेश कोई ऑर्डर सबमिट किए हो तो करते हो तो इस प्रकार से आएगा, एटलीस्ट वन ऑफिस ऑर्डर डॉक्यूमेंट विद करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप मस्ट बी अपलोडेड। इसको अगर आपको एक अपलोड करना होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ऑफिस ऑर्डर पे नाम पे IFM3 सर्विस डिटेल अपडेट ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट सर्विस डिटेल, इसको हम अपडेट करेंगे तो कन्फर्म पूछेगा, और कन्फर्म करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से एम्प्लॉय सर्विस डिटेल है वो आप आसानी से इसको अपडेट कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।